जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि भारत को इजराइल के साथ होना चाहिए या भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। कि हिटलर ने खुद ने कहा था कि इन लोगों को तुम बसा के देख लो, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बेशक करते हैं ये लोग। क्या कह रहा है ईरान से कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए बिना किसी शर्तों। क्यों कर देगा आत्मसमर्पण? तुम्हारी रोटी खाता है, तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हारे उस पे रहता है, क्यों करेगा आत्मसमर्पण? और वो कौम है जो शुरू से लड़ती चली आ रही है, उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने हमेशा मारना या मरना। कि ट्रम्प कहते हैं कि मतलब हम नरसंहार को साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़े। ईरान ने कौन सा जुल्म किया, फ़लस्तीन ने कौन सा जुल्म किया, और फ़लस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको ही गद्दार, उनको ही आतंकवादी बता दिया जा रहा है। बाकी हम ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है और फ़लस्तीन के भी साथ हैं हम। ये हमारा जो है, ये हमारा आइडिया है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है मैडम। कोई भी इंसान कितना भी बुरा कर ले, उसके साथ में एक दिन बुरा होना ही है, और वही एक सच्चा उदाहरण ऊपर वाले ने जो है वो इजराइल के साथ दिया। इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में अब युद्ध छिड़ गया है, जंग छिड़ गई है, तो ऐसे में भारत जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, क्या लोग उससे सहमत हैं या फिर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर जो भारत सरकार है उसको किसी एक देश का समर्थन करना चाहिए, भारत को इजराइल के साथ होना चाहिए या भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। आज सभी यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अभी आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, क्या इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो भारत देश है वो किस तरीके से इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा सकता है? दरअसल बात यह है, इंडिया अमन को पसंद करता है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया को चाहिए कि दोनों मुल्कों में मध्यस्थता का काम करें, दोनों मुल्कों में बातचीत कराएं, क्योंकि हिंदुस्तान हज़ारों साल से अमन का गहवारा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की भूमिका अमन की ही रहनी चाहिए, ना कि लड़ाई की। अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों का युद्ध छिड़ा था, तो ऐसे में इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गया था। क्या भारत को इजराइल का खुलकर साथ देना चाहिए? वो इजराइल का एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, हिंदुस्तान की परंपरा ये रही है कि वो अमन को चाहता है, पूरी दुनिया में अमन को चाहता है, हिंदुस्तान भी और हिंदुस्तान की आवाम भी। इसलिए हिंदुस्तान की नीति यही होनी चाहिए कि वो दोनों मुल्कों के बीच में अमन से बातचीत का रास्ता अपनाए, ना कि किसी भी एक मुल्क की तरफ जाए। दोनों मुल्क को फ़ायदा है, यानी इंडिया को दोनों मुल्क से फ़ायदा है, इजराइल से भी और ईरान से भी। इसलिए इंडिया को चाहिए कि दोनों मुल्क के लिए अमन का रास्ता अख्तियार करें, न कि किसी भी एक तरफ जाएं। आप जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? और जो अमेरिका कहता था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, वो अमेरिका ही अब यहाँ पर युद्ध भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है? ईरान का और इजराइल का एक अलग मसला है, मसला फ़लस्तीन का है। ईरान जो है वो उनकी तरफ से बोल रहा है, और हक़ की आवाज़ के लिए उठाना कोई बुरी बात नहीं है। ईरान अपनी आवाज़ उठा रहा है, सही उठा रहा है, और हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एक तरफ रहे या फिर बराबर की बात करे कि भाई मामले को निपटाए। अब यहाँ तो अंधभक्त कहते हैं कि हमें भेज दो वहाँ जंग में, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। अरे तुम क्या लड़ोगे, वहाँ वाले खुद भाग रहे हैं, कितनी जान बचाना मुश्किल हो रही है उन लोगों को, और तुम अपने अड़े पड़े हुए हो। बजाय इसके कि ये कहें कि भाई पीसफुल हो जाए, वहाँ की आवाम भी कह रही है कि ईरान प्लीज़ स्टॉप दिस वार, लेकिन ये कि वो नहीं मान रहा है। लेकिन शुरुआत इसराइल ने करी थी पहले, तो वो कहते हैं ख़त्म हम करेंगे इस चीज़। इजराइल कह रहा है कि जो ईरान परमाणु बम बना रहा है उससे इजराइल को खतरा है, इस वजह से वो वहाँ पर हमले कर रहा है। यही बात अगर ईरान कहे कि हमें इसराइल से ख़तरा है, ये बड़े मुल्क ये चाहते हैं कि छोटों के पास, किसी के पास भी ये हथियार ना रहे। हर आदमी को हक़ है, अपना इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, उसको भी हक़ है, तेरे पास भी है। तू अपना डिस्ट्रॉय कर दे तो वो भी अपना ख़त्म कर देंगे। तू रख रहा है, बड़े बड़े जितने मुल्क हैं वो रखना चाह रहे हैं, गरीबों को, छोटे मुल्कों को उनको बिल्कुल नहीं रखने देना चाहते कि ये उसके लिए ख़तरा है। अरे भाई ख़तरा तो तुम भी हो, जब तुम्हारे पास मुसीबत आएगी तो तुम भी चलाओगे उसको। आपके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ पर सिस्तानी जी, उन्होंने भी अब कह दिया है कि अगर यहाँ पर अमेरिका ईरान
को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, खामनेई जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अमेरिका को बोलना ही नहीं चाहिए। अमेरिका का तो वो औलाद है पाली हुई, और वो ये पता नहीं है आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने अमेरिका पे भी कब्जा कर लिया है, और आने वाले ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहा था कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। वो ग्रेटर इजराइल कभी नहीं बना पाएगा और मलियामेट हो जाएगा। बेहतर ये है कि अभी आवाम को बचा के कंप्रोमाइज़ करके कुछ भी करके ख़त्म करे उस मामले को। सर ये आप भारत को किस जगह पर देखते हैं आप कि भारत किसी एक देश के साथ होना चाहिए या मध्यस्थता की जो भूमिका निभा रहा है वो सही है? भारत को ये चाहिए है कि वो मध्यस्थता को निपटारा करवाए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, लेकिन भारत तो खुद यानी मुसीबतों में पड़ा हुआ है। अपने यहाँ के इतने मसले हैं उसके, कभी जहाज़ गिर रहे हैं, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। तो इन चीज़ों से फारिग होगा तो बेचारा वहाँ देखेगा। उनके लिए तो खुद मुसीबत बनी हुई है। अभी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिर गया, अभी पहाड़ खिसक गया, अभी वहाँ जहाज़ हादसा हो गया, तो ये सब चल रहा है। तो ये पहले अपने मामलात को देखें, फिर वहाँ देखें, कोशिश करें, फ़ोन करें कि भाई इस मामले को निपटाओ, इस मामले को। अच्छा, दूसरे मुल्कों का जो मामला है वो हम कलमा है, हम इस्लाम हैं, अपने आपस के दोस्त हैं, वो अपने निपटेंगे। हमारा हिंदू वो मुसलमान जो है वो ईसाई शिया जो भी हैं वो सब इस वक्त एक हो गए हैं, सारे मुल्क एक हो गए हैं, सब मिल के उसको चाहते हैं कि ठीक करें। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसराइल ने गलत किया था या सही किया था? थोड़े से लोग भेजे गए, उन्होंने अपनी ज़मीन पे उतार लिया था उन्हें कि भाई ये बेचारे रह जाएं यहाँ। उन्होंने आके वहाँ कब्ज़ा कर लिया और इतना कब्ज़ा करा कि सारा ही उन बेचारों को एक कोने में फेंक दिया। तो वो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं और इसराइल उनका, ईरान जो है उनका साथ दे रहा है। अगर ये जंग बढ़ती है तो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगी? जो होना था वो हो चुका और जो हो रहा है वो आगे होगा। अब ईरान ने कह दिया है कि भाई ये खाली कर दो, सब इलाका खाली करो, जब उनकी जगह है तो खाली करो, क्या परेशानी है तुम्हें? कहीं और जाओ, अपने रहो। हर किसी को भगाने का अपना हक़ है, अपनी जगह खाली करवा रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। अभी सर रूस ने कह दिया है कि अगर अमेरिका यहाँ पर ईरान के जो खामेनेई हैं अगर उनको नुकसान पहुँचाते हैं तो फिर अमेरिका के खिलाफ रूस हो जाए। बिल्कुल, देखिए इंटरनेशनल मामले हैं उस पर तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से कहा है वो ईरान के साथ है पूरी तरीके से। और जहाँ तक इजराइल का मामला है वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो तो मालूम है, सारी दुनिया जानती है कि वो अमेरिका ने उसको, उसका नाजायज़ बच्चा है, वो उसको बसाया है उन्होंने, वो नाजायज़ बच्चा है उसका, ठीक है। वो यहूदी थे, उनको उन्होंने निकाल दिया था, सारे लोगों ने हटा दिया था। और हिटलर ने कहा था कि एक एक बच्चा अगर आप दुनिया देखेगी, इबरत हासिल करेगी कि एक यहूदी पूरी दुनिया में ये मिसाल बन के कायम करेंगे। और उन्होंने दिखा दिया है कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, जिस तरीके से हॉस्पिटल के ऊपर गिराया गया बम, बच्चों को मारा गया, आज ईरान गिरा रहा है, तो आपको तकलीफ़ हो रही है? ये गलत बात है। आपने हमको गिराया ना, चाहिए फ़िलिस्तीन के बच्चों की आज देखिए हालत, उनकी औरतों को देखिए, बेवा हो चुकी है, बच्चे बूढ़े सब पे मारे जा रहे हैं, क्या हालत थी। आज ईरान गिरा रहा है तो आपको ख़राब लग रही है, आपको तीखी लग रही है बात, ये गलत है। अमेरिका रूस से कह रहा है कि आप इस बीच में ना पड़िए, पहले तो आप अपना यूक्रेन से सुलझा लीजिए। देखिए मामला, देखिए उन लोगों का आपसी मामले हैं, ठीक है, यूक्रेन और ये जो है इसमें रशिया को जो भी चीज़ है, जिस तरह से आप पर बोलते हो अमेरिका बोलता है कि भाई हम इजराइल के साथ हैं, उसने बोल दिया ईरान की तरफ, तो कौन सा गलत बात बोल दिया भाई? क्योंकि इंटरनेशनल दो ही पॉलिसीज़ हैं, एक या तो विपक्ष होगा चाहे पक्ष होगा, तो ये तो पक्ष में है तो वो विपक्ष में जाएगा ही जाएगा, नेचुरल सी बात है वो थी। तो ये रही बात कि अब इंडिया को चाहिए कि न्यूट्रल रहे, ज़्यादा बेहतर होगा कि न्यूट्रल रहे। कि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, अब जो ईरान है वो इजराइल पर हमला कर रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि अब सभी यहाँ पर जो मुस्लिम देश हैं उनको एक हो जाना चाहिए और अब डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला ना करें। पाकिस्तान का भी नंबर आएगा। इसके ईरान को अगर ईरान को अगर हल कर लेता है इजराइल, तो पाकिस्तान का नंबर भी आएगा, उसके बाद हिंदुस्तान का भी आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी के पास परमाणु हथियार रहे, और उस हथियार को ख़त्म करने के लिए वो करेंगे। रह गया यूक्रेन और अमेरिका का, तो यूक्रेन में अमेरिका ने क्यों साथ दिया था उनका? अब अगर रशिया हमारी तरफ आ रहा है, ईरान की तरफ आ रहा है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? तुमने भी तो साथ दिया था उनका, उन्होंने भी साथ दे रहा है उनका, क्या परेशानी है तुम्हें? अभी तो किम जोंग आएगा और बतेरे आएंगे, तो वो सब लड़ेंगे मिलके। और हक़ की लड़ाई के लिए लड़ना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से वहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे मुसलमानों को, हमारे बच्चों को भूख और प्यास से मार रहा है, अब अपने ऊपर पड़ रही है तो बुरा लग रहा है। किस कदर बमबारी हो रही है वहाँ पर कि और अभी भी
मतलब कंप्रोमाइज़ करने के हक़ में नहीं है। वो उधर मारते हैं तो वो उधर मारते हैं, नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। बेहतर ये है कि मामले को हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना तो फिर तबाही है दुनिया में। अमेरिका कह रहा है ईरान से कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए बिना किसी शर्तों। क्यों कर देगा आत्मसमर्पण? तुम्हारी रोटी खाता है, तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हारे उस पे रहता है, क्यों करेगा आत्मसमर्पण? अपने खुद की मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं वो, और वो कौम है जो शुरू से लड़ती चली आ रही है। उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने हमेशा मारना या मरना। ये खामनाई जो हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हैं, तो इन्होंने मारना और मरना सीखा है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच वॉर छिड़ चुकी है, अगर इजराइल का पूरी तरीके से साथ दे देता है तो हालात क्या बन सकते हैं और भारत को इस समय क्या भूमिका निभानी चाहिए? मैडम, अगर देखा जाए तो इजराइल ने जो काम फ़लस्तीन के साथ में किया हैगा, मज़लूमों को मारना, बच्चों को मारना, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे बेगुनाह मारे गए हैं, काफ़ी सारे लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था उन लोगों को भी मारा गया है। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान को अगर इजराइल के लिए भी बोलना चाहिए था कि भाई फ़लस्तीन के बच्चों को आप इस तरीके से टारगेट ना करें। अगर आपकी लड़ाई राजनीतिक है तो राजनीतिक तरीके से निपटाएं। अब उन बेकसूर मासूम जानों का तो कोई कसूर था नहीं। आपने देखा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर 90% मुसलमान जो है इंसानियत के नाम पे पूरा ख़त्म हो चुके हैं। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, अस्पतालों पे भी हमले करें। अब जब ईरान उस चीज़ के लिए इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है तो आप देखिए कि लोग बाग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात मुसलमान और हिंदू या क्रिश्चियन की नहीं है, यहाँ पर बात इंसानियत की है। इंसान अगर इंसान को मार रहा है तो जो इंसान जुल्म कर रहा है वो जुल्म कहलाने वाला ही कहलाएगा। उसके लिए सभी को स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो या दुनिया का कोई भी नागरिक हो। अगर बेवजह अगर उस इंसान किसी कौम को मार रहा है या किसी भी इंसान को मार रहा है तो उसको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और ईरान अब वो कर रहा है तो ईरान के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो ईरान, आप देखिए ना, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दो पहलू वही है। एक इजराइल के लिए जो किया आपने वो तो हो ही गया, अभी वही सेम फ़लस्तीन के साथ में हुआ था, वही सेम इजराइल के साथ हो रहा है। अब इजराइल के साथ हो रहा है तो हमें तकलीफ़ हो रही है, तो हमें तकलीफ़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है मैडम। कोई भी इंसान कितना भी बुरा कर ले उसके साथ में एक दिन बुरा होना ही है, और वही एक सच्चा उदाहरण ऊपर वाले ने जो है वो इजराइल के साथ दिया है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। मैडम, ये राजनीतिक मोड़ इसको दिया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक कंट्री है, इजराइल एक अलग कंट्री है, ईरान एक अलग कंट्री है, सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मैडम वो जो बोलते हैं ना कि एक मुंह और 100 बातें, तो इंसान अपनी अपनी विचारधाराओं से सबको अलग अलग तरीके से बता रहा है। बाकी मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है वो इंसानियत की लड़ाई है, और इंसानियत की लड़ाई में ईरान जो है वो कूदा हैगा, और वो बुज़दिल कौम नहीं हैगी। इंसानियत के नाते अगर वो कूदा है और वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ना कि वो किसी पर्सनल दुश्मनी के खिलाफ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो राजनीतिक है वो सब गलत है, और वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना कोई गलत बात नहीं होती है। आप कहाँ देखते हैं कि भारत देश को किसी एक के साथ होना चाहिए या दोनों देश के साथ बराबर का यहाँ पर खड़ा होता हुआ भारत को नजर आना चाहिए? मैम, आप पहले एक बार हमारी 1947 से हिस्ट्री उठा के देखिए। हमेशा भारत की जो साथ रहा है वो फ़लस्तीन के साथ रहा है, इज़राइल। और दूसरी बात, एक इज़राइल नाजायज़ देश बना हुआ है, ठीक है। इज़राइल को फ़लस्तीन ने जगह दी थी। ये भी है जो हिटलर था, हिटलर ने खुद ने कहा था, इतिहास गवाह इस चीज़ को, कि हिटलर ने खुद ने कहा था कि इन लोगों को तुम बसा के देख लो, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बेशक करते हैं ये लोग, जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। और आज भारत की बात कर लो, भारत के लोग मतलब हमारे हिंदू भाई बहुत से मतलब फ़लस्तीनियों के मतलब सपोर्ट में नहीं है, उल्टा बोल रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से इसको धर्म के अकॉर्डिंग भी लेके जाया जा रहा है, ठीक है। और रही ट्रम्प की बात, ट्रम्प का कोई मसला नहीं बैठता दो कंट्रीज़ के बीच में आने का, ठीक है, वो मध्यस्थता करा रहा है, ठीक है, लेकिन नरसंहार के साथ वो खड़ा है। यहाँ तक के डॉलर्स खर्च कर रहा है, वेपन्स खर्च कर रहा है, सब कुछ वो लगा रहा है। किस लिए? सिर्फ एक नरसंहार के लिए। अगर देखिए, अगर ट्रम्प कहते हैं ना कि अपने ट्वीट में, हम ट्वीट भी पढ़ते हैं कि ट्रम्प कहते हैं कि मतलब हम नरसंहार को साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ लड़े। ईरान ने कौन सा जुल्म किया, फ़लस्तीन ने कौन सा जुल्म किया? अगर कोई इंसान, देखिए, अगर मेरी कोई जगह है ना, मैं उसके लिए लड़ूंगा। मेरे भारत के संविधान ने भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मैं अपने हक़ के लिए लड़ूं, और फ़लस्तीनी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको ही गद्दार,
उनको ही आतंकवादी बता दिया जा रहा है। ये बताओ कहाँ की वो है कि उन्हीं के देश में उन्हीं को आतंकवादी बता दिया जा रहा है? किस जगह की ये है? इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज़ को नहीं कहता कि आप अपनी जगह के लिए ना लड़ो। आईसीसी की उसके लिए खिलाफ वारंट निकालें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड है मोहम्मद अहमद, उन्होंने भी उसके खिलाफ वारंट जारी किए। क्यों? क्योंकि वो नरसंहार कर रहा है, फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट कर रहा है, फ़लस्तीनी हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? हम लोग आज इंसानियत पे नहीं है। मैम, आप भारत के अंदर देखते हो, वी सपोर्ट ऑफ इज़राइल, वी सपोर्ट ऑफ इज़राइल, इज़राइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। योगी जी भी कहते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, वो भी बोलते हैं कि हमने तो 6,000 लोगों को इज़राइल भेज दिया है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलेगा। किस लिए भेजा है भाई? हमको भी बताओ। आज उन लोगों को, मैम देखिए, आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आज हमारे भारतीय बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप फ़लस्तीन के अंदर देख सकते हैं, आप इज़राइल के अंदर देख सकते हैं, हमारे भारतीय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस जगह जंग हो रही है और हमारे भारतीय सिविलियंस को भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है? कि वो भी मरे वहाँ पे जाके? क्यों भेजा जा रहा है? अगर यही बात है कि उनका आपको भाई डेवलपमेंट कराना है, आपको उनसे काम कराना है भारतीयों से, ठीक है, आप युद्ध के बाद भी करा सकते थे। युद्ध के बीच में भेजने का कोई आपका मतलब नहीं बैठता था, क्योंकि हमारे भारतीयों के साथ ये एक तरीके से जुल्मी है, क्योंकि उन लोगों को युद्ध के अंदर भेज के उन्हीं का नरसंहार किया जा रहा है। क्यों? हम सवाल करते हैं इस चीज़ का कि हमारे भारतीयों को क्यों भेजा जा रहा है? ईरान के अंदर सुरक्षित नहीं है हमारे भारतीय। आज मोदी जी है, कहते हैं कि हम ये प्लान कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं। आप एक बार ट्वीट पढ़िए, सोशल मीडिया का यूज़ मत कीजिए, आप अच्छी जगह चले जाइए। आप किसी चीज़ का ऐसा वो 2-3 नंबर दे दिए, ठीक है, इन पे वो आप कर लीजिए। हाँ, 112 भारतीयों को आपने बुला लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं। बट मैम, भारतीयों का साथ छोड़ना कहाँ से ये भारत की संस्था हो गई? ये भारत की संस्कृति कब से हो गई कि भारत का साथ छोड़ दिया जाए, भारतीयों का साथ छोड़ दिया जाए? आज भारतीय जो इज़राइल के अंदर इस तरीके से पड़े हैं, कल मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया, विजय कुमार नाम है, उसने कल वीडियो कॉल पे खुद दिखाया कि इज़राइल के क्या हालात हैं। किस लिए भेजा गया? मैम, हम सवाल इस चीज़ का करने पे आए हैं। आप पहले दूसरे देश को छोड़ दीजिए, पहले अपने देश के अंदर की मध्यस्थता को कीजिए। हिंदू मुस्लिम आज उस कगार पे खड़ा है कि जिस कगार पे हल्की सी चिंगारी चाहिए, आग लगती चली जाएगी। आप अपने देश के अंदर सुधार कीजिए। हम लोग एजुकेशन से दूर और धर्म के अंदर ज़्यादा घुस गए। अभी कुछ लोगों से पहले हमने बात की थी, तो जो हिंदू समुदाय है वो ये कह रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था तो इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन ईरान साथ में नहीं था। तो ऐसे में भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए। मैम देखिए, मेरी बात सुनिए, साथ तो हमारे रूस भी था जिस टाइम अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया गया था। आज अमेरिका के हम तलवे क्यों चाटते हैं? क्यों चाटते हैं तलवे? मैं सवाल करता हूँ इस चीज़ का मोदी जी से, आप ट्रम्प को पापा बताते हैं, पापा जी को क्यों जाते हैं उनके पास में? हाँ, वही आज ट्रम्प है जिसने हमारे भारत को घेर लिया था, वही ट्रम्प है जो हमारे भारत को नेस्तनाबूद करने वाला था। कौन था साथ में? रूस था। आज रूस इस चीज़ का जब ईरान के साथ खड़ा है, क्या तुम रूस के साथ खड़े हो कि ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते? लेकिन भारत अभी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। मैं यहाँ पर लोगों की बात कर रही हूँ। मैं आपके इसी चीज़ का जवाब देना चाह रहा हूँ मैम। हम इस चीज़ को ना देखें कौन हमारे साथ था कौन नहीं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। हमारे भारत की संस्कृति ने हमें है ना इंसानियत सिखाई है, ठीक है? ये नहीं सिखाया कि आप नरसंहार के साथ खड़े होकर उसके नरसंहार ही का साथ दें, आप आतंकवादी के साथ खड़े होकर आतंकवादी का साथ दें। आज पाकिस्तान कहने लग जाए भारत मेरा देश है, लड़ाई होने लग जाए तो हम कल को दूसरी कंट्रीज़ करने लग जाए, मैं हमारे दिल पे क्या गुजरेगी उस वक्त कि हमारा नरसंहार हो रहा होगा, हमारे दिल पे क्या गुजरेगी? आज फ़लस्तीन के ऊपर क्या गुजर रही होगी? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, भारत को बेशक मध्यस्थता। इजराइल कह रहा है कि ईरान में जो लोग हैं, जो फ़िलिस्तीन है, वो जो ईरान है वो उनको इसलिए समर्थन दे रहा है क्योंकि वो इजराइल को नुकसान पहुँचा सकता है। मैम, मैं नहीं मानता कि वो नुकसान पहुँचाएगा। ये लड़ाई जगह के बीच की लड़ाई नहीं है, ये मस्जिद अल-अक्सा की लड़ाई है, ठीक है? वहाँ पे हैकले सुलेमानी बनना है और बन के रहेगा। वो तो देखिए, कुरान भी इस चीज़ को कह रहा है, हदीस भी इस चीज़ को कह रहे हैं, हमारे आका ताजदार मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस चीज़ को फरमा चुके हैं
कि हैकले सुलेमानी तो देखो बेशक बनना है और जंग ज़रूर होगी इस चीज़ की, बेशक हम इस चीज़ को नकारते नहीं है। हमारे मोहम्मद ने जो कहा हक और सच कहा, हम उस पर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो झूठ है। मैम देखिए, लड़ाई असल ना जगह की है ना देश की है, असल लड़ाई मस्जिद अल-अक्सा के ऊपर है। अब से 1400 साल पहले एक बड़ा जंजू आया था, उनका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, वो जंजू आया था, उसने वहाँ पे ताला ठोका था। आज वो ताला खुल चुका है और वो ताला जो खुल चुका है मैम, अब जंग ये बढ़ेगी, ख़त्म नहीं होगी। आप इस चीज़ को आज लिख लीजिए। लेकिन ये बाकी दूसरे देशों के लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है? मैम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। आपका जो इज़राइल है, आपकी मैं बात बताऊं, आपसे 15 दिन पहले की जो उसका कोस्ट रहा था खर्च का 300 मिलियन। कहा जा रहा है इजराइल के पास वेपन्स भी खत्म हो चुके हैं, लगभग कुछ वेपन्स बचे हैं और अमेरिका के भरोसे बैठा है इजराइल। वही बस वो बुलाया कल उसको कि हमारे से तो तुम्हारा ईरान का न्यूक्लियर जो साइट है वो तो ख़त्म होने की नहीं, अब तुम B2 बम्बर लाओ और उसके ऊपर डाल दो। अब बुलाया है तो क्या देखते हैं क्या हालात रहते हैं क्या नहीं। देखिए हम तो इस चीज़ को कहते हैं, हम युद्ध के ख़िलाफ़ हैं बिल्कुल। देखिए चाहे उसमें यहूदी मर रहा हो चाहे उसमें फ़लस्तीनी मर रहा हो, मैं इस चीज़ को नहीं कहूँगा। मैम देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी सब चीज़ों से अव्वल है इंसानियत, ठीक है। जो किसी के जुल्म के ऊपर हंसा हो या देखो दोनों तरफ मर रहे हैं, ये नहीं एक तरफा चल रहा है, ठीक है। चाहे इज़राइल हो चाहे फ़लस्तीन हो, हमारे सभी के अकॉर्डिंग तो ये जंग रुकनी चाहिए, चाहे उसमें मध्यस्थता ट्रंप की हो चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की हो, किसी की भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। बस ये जंग रुक जाए कैसे भी होके, नहीं तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगा दोबारा से। आप हालात देख ही रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त कैसी स्थिति हो रही है ईरान और इजराइल के बीच के अंदर, काफ़ी मिसाइल्स के एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति देखते हुए अमेरिका ने भी काफ़ी ट्रूप्स अपने डिप्लॉय करे हैं मिडल ईस्ट के अंदर। ऐसी सिचुएशन अगर हुई तो ये वॉर जो है एक्सकेलेट हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ। ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारे मुल्क के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, हमारी सरकार भी काफ़ी इसके रिलेटेड डिसीजंस ले सकती हैं। तो हमको इस वक्त करना ये चाहिए कि हमें एक तो तैयार रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, दूसरा हमको दुआएं करनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, हमें दुआ करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। बाकी हम ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है और फ़लस्तीन के भी साथ हैं हम। ये हमारा जो है ये हमारा आइडिया है इसके बारे में। ईरान के साथ क्यों हैं आप? हम ईरान के साथ इसलिए हैं क्योंकि ईरान जो है वो पहली चीज़ इजराइल के ख़िलाफ़ है। इजराइल जो है वो लगातार फ़लस्तीन के अंदर बच्चों पर जुल्म कर रहा है। वहाँ पर हज़ारों बच्चों को आप जानती होंगी, जैसे मोर देन 50,000 कैजुअल्टीज़ इन फ़लस्तीन। देयर आर infant children that are being died because of poverty and malnutrition. They are being bombed, hospitals are being bombed, schools are being bombed, and this is ईरान भी कर रहा है इजराइल पर लगातार अस्पतालों पर खास करके यहाँ पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जैसे कि आपने बताया कि अस्पतालों पर हमले किए गए हैं, ये वहाँ के अस्पतालों में आप वहाँ से पूछें वहाँ की कैजुअल्टीज़ कितनी है। इजराइल की तरफ से वहाँ सिर्फ 24 कैजुअल्टीज़ आई हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं, जैसे अभी तक मेरे को सूचना मिली है। तो ये देखा जाए तो ईरान ने कोई ह्यूमैनिटेरियन इतना वो किया नहीं, एंटी इजराइल अभी इतना ह्यूमैनिटेरियन कोई। इजराइल ने अपनी सारी जगह खाली करवा के लोगों को बंकर में छिपा दिया है। जी, बंकर में छुपा दिया गया है। इजराइल के पास इस चीज़ का काफ़ी पहले से इंतज़ाम है। उन्होंने बहुत पहले जब से इजराइल बना है काफ़ी वॉर्स हो चुकी हैं इजराइल के ख़िलाफ़, अरब कंट्रीज़ ने वॉर्स इनिशिएट करी हैं, तो इसलिए उन्होंने बंकर्स और आयरन डोम तैयार कर रखा है। मगर हम देख सकते हैं आयरन डोम जो है इजराइल का, वो ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अमेरिका इस युद्ध में खुले तरीके से इजराइल के साथ आ जाता है तो क्या स्थिति बनेगी? अगर अमेरिका इस तरह से खुले तौर पर इजराइल का समर्थन देता है तो हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की हम सोच सकते हैं, क्योंकि रशिया और चाइना जो हैं वो भी इस तरीके से ईरान का सपोर्ट करेंगे। और ये स्थिति जो है हमने पहले भी कई बार देखी है हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, कि किस तरीके से एक दूसरे को समर्थन देने के चक्कर में पूरी दुनिया के अंदर तहस महस हुआ है, डिवास्टेशन आई। भारत को किसके साथ होना चाहिए, क्या लगता है? हमारे भारत को देखा, हमारी जो है पॉलिटिकल जो है हमारा, वो इजराइल के साथ भी टाइज़ हैं, ईरान के साथ भी टाइज़ हैं। इस केस के अंदर अगर इंडिया को कोई फ़ॉरेन अगर थ्रेट नहीं है, लाइक पाकिस्तान से चाइना से अगर थ्रेट नहीं है, तो इंडिया को इस वॉर से बाहर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपने देखा, हमने कई सारे लोगों से बात की और ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि अगर इजराइल ईरान पर जुल्म ढा रहा है, फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है, वहाँ की औरतों वहाँ के बच्चों को मार रहा है, तो यहाँ पर ईरान को मुंह तोड़ जवाब इजराइल को देना चाहिए। और अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है तो रूस, चाइना
सबको खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की जो भी राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं शालिनी।